संसद के मानसून सत्र में कृषि बिल को लेकर हंगामा बदस्तूर जारी है। एक तरफ 8 सांसदों जिन्हें सदन के सभापति ने निलंबित कर रखा था, उन्होंने संसद परिसर में पूरी रात धरना दिया और आज सुबह उनका धरना खत्म हुआ। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने साफ कर दिया कि जब तक इन सांसदों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता और जब तक जो कृषि बिल है उसमें संशोधन लाकर एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती किसानों को, तब तक विपक्षी दल संसद के इस मानसून सत्र का बायकॉट करेंगे। आज जो हमने बायकॉट किया, हमने इसमें 3 कंडीशन रखी। एक तो एमएसपी सरकार ने कल अनाउंस की, उसका मतलब है कि मंत्री और सरकार के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। ये जब किसानों का बिल परसों ला रहे थे तो एमएसपी तो उसमें अनाउंस करनी चाहिए थी। अब इतना हंगामा विपक्ष ने किया और उसके 2 दिन के बाद एमएसपी हो गया। चलो एमएसपी कर दिया, उसका स्वागत है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एमएसपी को लेकर हमने 3 कंडीशन रखी और जब तक ये 3 कंडीशनें पूरी नहीं होती हैं तब तक हमारा बाइकआउट रहेगा विपक्ष। 3 कंडीशनें हैं। नंबर 1 कि बिल में जो प्रावधान रखा गया है, पहले तो हम चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी उसको स्वीकृति न दें, उसको परमिशन न दें ताकि उसमें अमेंडमेंट लाई जाए। लेकिन मान लीजिए अगर राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति दी और ये कानून बना तो हम चाहते हैं कि एक चौथा बिल आना चाहिए, तीसरा बिल आना चाहिए, या सदन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने या कृषि मंत्री ने कहना चाहिए 3 चीज़ें कि एक, ये जो ओपन मार्केट में बेच सकता है किसान, चाहे वो चावल बेचे, चाहे वो गेहूं बेचे, चाहे वो कुछ भी बेचे, वो एमएसपी से नीचे नहीं बेच सकता। खरीदने वाला एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकता और उसको गैर कानूनी बनाना चाहिए। अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदेगा प्राइवेट तो उसको कानूनी सजा होनी चाहिए। दूसरा, जो एमएसपी है वो फिक्स होनी चाहिए C2 फार्मूला ऑफ स्वामीनाथन कमेटी का जो रूल है उसके आधार पर एमएसपी फिक्स होना चाहिए। तीसरा, प्राइवेट के एजेंसीज के बगैर भी स्टेट एजेंसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अनाज खरीदती है, तो चाहे स्टेट एजेंसियां हों जो अनाज खरीदे या एफसीआई अनाज खरीदे, उनके लिए भी अनिवार्य होना चाहिए कि वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकते हैं। ये 3 कंडीशनें हमने रखी है कि अगर ये 3 कंडीशनें हमारी नहीं मानी गई तो हम तब तक बाइकआउट रखेंगे। चौथी हमने रिक्वेस्ट की है, वो कंडीशन नहीं है कि ठीक है हम इसके फेवर में नहीं है कि माइक टूटे या टेबल पे कोई चढ़े, उसके बिल्कुल फेवर में नहीं, लेकिन उसके पीछे बहुत से कारण हैं कि क्यों हुए। क्योंकि कई इधर सरकार कोई भी बिल बुलडोज करने की कोशिश करता है, किसी भी सरकार को स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजता है, किसी बिल को वो सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजता है, टाइम भी बोलने के लिए नहीं होता। ये तमाम चीज़ें कारण बनी थी कि जिसकी वजह से ये परसों हुआ, लेकिन होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। अब उनका वो वापस लेना चाहिए सस्पेंशन, लेकिन वो रिक्वेस्ट है, वो उस पर हमने बाइकआउट नहीं किया। बाइकआउट सिर्फ किसानों के 3 चीज़ों पर किया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सचेतक जयराम रमेश ने 7 बिंदु बताए, 7 पॉइंट्स बताए और बिंदुवार तरीके से ये बताने की कोशिश की कि क्यों विपक्षी दल संसद के इस सत्र को का बाइकआउट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस विधेयक को थोपा जा रहा है उसके वो लोग खिलाफ हैं, जिस तरह से सदन के अंदर विपक्ष को बोलने की आज़ादी नहीं दी गई उसकी वजह से इन लोगों ने ये तय किया है कि इस सत्र को बाइकआउट करेंगे। और साथ ही जिस तरह से इन 8 सांसदों को निलंबित किया गया और बिना सुने हुए निलंबित किया गया, इसको एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है कि जिसकी वजह से विपक्षी दलों ने ये तय किया कि इस सत्र का वो बहिष्कार करेंगे। और साथ ही इन लोगों की ये लगातार मांग हो रही है कि सरकार इस पूरे बिल को, सरकार को चाहिए था कि स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति के पास इसको भेजा जाना चाहिए था चर्चा के लिए, उस मांग को भी सरकार की तरफ से ठुकराया गया।
ऐसे करके 7 बातें बताई गई हैं जिसकी वजह से विपक्षी दलों ने ये तय किया है कि वो इस सत्र का अब बायकॉट करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा कारण जो 2 बताया गया है, एक तो ये कि जो निलंबित सांसद हैं उनको सुनने का मौका नहीं दिया, उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया। दूसरी तरफ सरकार से इन लोगों की मांग है कि सरकार अगर ये बात मौखिक रूप से कह रही है कि वो एमएसपी की गारंटी दे रही है, तो सरकार को ये बात विधेयक के अंदर लिखित तौर पे डालनी चाहिए। और सरकार को ये लिखित तौर पे डालना होगा कि वो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देती है, और उसके बाद ही विपक्ष के जो सांसद हैं वो इस सत्र में सदन के भीतर जाएंगे। कैमरामैन रफ़ीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।